नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को मुखबिर द्वारा एक मकान में असला फैक्ट्री चलने की सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस ने हरसोली गांव में स्थित वकील नाम के एक व्यक्ति के मकान पर जब छापेमारी की तो मकान के अंदर से बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से 3 बदमाश वकील, लताफत और सादिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकान के अंदर चल रही असला फैक्ट्री से 17 तमंचे, 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 6 मस्कट, 1 मस्कट 315 बोर, भारी मात्रा में कारतूस और दर्जनों अधबने तमंचे के साथ बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने जहां सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है, तो वहीं आला अधिकारियों की माने तो पुलिस टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि ये आरोपी अवैध असला तैयार कर कहां-कहां सप्लाई करते थे। बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कई अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ तो किया है, लेकिन अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि जनपद में इतनी बड़ी तादाद में अवैध तरीके से बनाए जाने वाले असलाह आखिर कहाँ जाता है और कौन किस काम के लिए इसे प्रयोग करता है। आप सभी लोग जानते हैं, अवगत भी हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी सर के आदेश के आलोक में जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी सर के नेतृत्व में अपराधियों और उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एसओ शाहपुर श्री धर्मेंद्र सिंह को सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि कुछ बदमाश हरसोली में वकील अहमद के मकान पर अवैध तमंचे निर्माण कर रहे हैं। इस पर पुलिस एसओ साहब ने टीम गठित किया और गांव के रवाना हुई। जैसे ही गांव में वकील अहमद घर के पास पहुंचे, बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस टीम ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए बिना किसी जनहानि के 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। 3 लोगों को उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए। तो कितने तमंचे हुए, कितने अधबन हुए? 18 तमंचे हैं, 7 मस्कट हैं, 6 अधबने तमंचे हैं और भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है। सर, क्या आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास उनका पहले दो मुकदमे इनके हैं और भी जानकारी कर रहे हैं। हम अन्य थानों से, अन्य जिलों से जानकारी कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। सर, कहाँ पे ये बना रहे हैं? भारी असला पकड़ा जा रहा है, काफ़ी कई दिन से जो है एक मुहिम छिड़ी हुई है। आखिर ये इतने तमंचे जाते कहाँ हैं, कहाँ ये सप्लाई करते हैं? इसकी हम जानकारी कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी कर रहे हैं। इसमें सर, बना कहाँ पर है? बनारी का ये जो बरामद हुए हैं, ये वकील अहमद के मकान है हरसोली में, वहीं से बरामद हुए हैं और जानकारी कर रहे हैं इस बारे में। मुजफ्फरनगर की साइबर सेल टीम ने दिल्ली के गाजीपुर से 3 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो बंद पड़ी पॉलिसियों को चालू कर अधिक मुनाफा दिलाने का आम जनता को लालच देकर उनसे मोटा पैसा वसूलने का फ्रॉड करते थे। दरअसल मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसकी बंद पड़ी पॉलिसी को चालू कराकर अधिक मुनाफा दिलाए जाने का लालच दिया था, जिसकी एवज में इन जालसाजों ने पीड़ित अरुण से 15 लाख रुपए भी वसूले थे। लंबा समय बीत जाने और फ्रॉड होने की आशंका पर पीड़ित ने थाने में धारा 406, 420, 120B व 66 और 66/D IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके चलते आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच साइबर सेल को दी थी। साइबर सेल टीम ने शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र से 3 अभियुक्तों विकास यादव, धन्नू और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन जालसाजों के पास से लगभग 75,000 रुपए की नकदी और 1 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 1 वॉकी टॉकी फोन, 19 मोबाइल फोन और कुछ कागजात भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने जहां गिरफ्त में आए सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, तो वहीं पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। शाहपुर में अपराध संख्या 86/2020 पंजीकृत हुआ था। IT एक्ट में मुकदमा था। वादी अरुण कुमार ने कहा था कि उसकी पॉलिसी बंद है, उनका लालच, उसमें ज़्यादा पैसे मिले, अपराधियों ने लालच दे करके उससे 15 लाख वसूला था। तो विजिट ट्रांसफर हो गई थी क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम को, और साइबर क्राइम के प्रभारी श्री संजीव भटनागर साहब थे, उनको विवेचना मिली। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही वेग से विवेचना को किया और करते करते ये सही इन्होंने दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार किया, गाजीपुर से 3 लोग गिरफ्तार किया। यह विकास है, धन्नू और चंदन कुमार। इनके पास से दिल्ली के रहने वाले हैं, साइबर क्राइम करते हैं। इनकी जानकारी और भी कर रहे हैं हम, कहाँ का अपराध किया है, और इनके पास से भारी मात्रा में नकदी भी, कंप्यूटर भी, प्रिंटर भी और सामान भी बरामद हुआ है। किस तरह से अपना क्राइम करते थे? हाँ, ये बात सही है। ये इसलिए कंपनी के कर्मचारी को लालच दे करके उन पॉलिसी बना करते थे। कौन कौन आदमी पॉलिसी है, किनकी बंद पॉलिसी है, तो उनको फ़ोन करते थे कि भाई तुम्हारी पॉलिसी बंद है, तो आप अगर पैसे देंगे तो हम आपकी पॉलिसी चलाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे मिलेगा। ये इस तरह इसका मुंडन बढ़ाई था इन लोगों को। क्या इस गैंग में यही 3 लोग हैं या बाकी? इसमें अभी जानकारी कर रहे हैं, मतलब विस्तार जानकारी की जा रही है।
जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष द्वारा जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ग्राम अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर बलराम सिंह पुंडीर गाँव शेरपुर पहुँचे, जहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गयी, जिसमें उन्होंने किसानों को आ रही समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे और उनका निदान कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए अब्दुल खालिक को गांव शेरपुर का ग्राम अध्यक्ष, शुएब अली को जिला उपाध्यक्ष व सुहेल राजपूत को सदर ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों और किसानों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जहां सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। शामली जनपद में भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। सरकारी भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और योगी सरकार में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एंटी भूमाफिया टीम का गठन भी किया है और सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को सख्त हिदायत दी है। लेकिन भूमाफियाओं में योगी सरकार व प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला थाना भवन क्षेत्र के गाँव आबादगढ़ का है, जहाँ तालाब की भूमि पर प्रीतम सिंह पुत्र मंगता ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आरोप है कि दबंग ने तालाब की आधी भूमि पर मकान व झोपड़ी तक डाल दी है और बाकी भूमि पर कब्जे की तैयारी में लगा है। पूर्व में भी ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत प्रशासन से की जा चुकी है। शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए पूर्व में कब्जा हटवा दिया गया था और हर्जाना भी वसूला गया था, लेकिन इस बार फिर से दबंग ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भाकियों कार्यकर्ता जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर से मिले और उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। फिलहाल जिला अधिकारी ने प्रार्थना पत्र ले लिया है और मामले की जाँच बैठा दी है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही भूमि को खाली करा दिया जाएगा। मामला है यहाँ वही गांव है थाना भवन में आदाबगढ़। उस गांव में कुछ दबंगों ने तालाब की भूमि पे पहले भी कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने शिकायत करके पहले हटवाया था। अब फिर उसी परिवार के लोगों ने मौका लगा के फिर उस पर कब्जा कर लिया। ये सारे लोग आए डीएम साहब से, इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इसे हटवाया जाए। अच्छा, गन्ना मंत्री के गृह क्षेत्र में तालाब पर कब्जा और योगी जी द्वारा भूमाफिया एंटी टास्क गठित करा गया, ये सब कहाँ है? अब जैसे कि आप लोग इनकी शिकायत ले गए भूमि की, भाई वो तो देखो सरकार के लोग जाने, वो गन्ना मंत्री जाने, लेकिन ये इतने लोग आपके पास हैं और एक पटवारी, कोई इनके यहाँ पटवारी है जो इस पर मिल के उसने फिर कब्जा करवा दिया। ये पटवारी की जिम्मेदारी कि वे जाके इन चीज़ों का संज्ञान लें और ध्यान रखें, लेकिन कोई नहीं देख रहा। आप सब लोग यहाँ हैं, सरकारें भी अपने कामों पर लगी पड़ी, अधिकारी अपने काम कर रहे, तो कोई कहीं सुनने वाला नहीं। अब डीएम साहब से कहा देखो क्या कार्रवाई होगी। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज क्षेत्र के गांव देवल में कश्यप संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रभारी बीके कश्यप का देवल वासियों ने जमकर स्वागत किया। कश्यप संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रभारी बीके कश्यप एडवोकेट ने भारत कश्यप के आवास पर ग्राम देवल में आयोजित कश्यप समाज के सम्मानित व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमारा समाज आज भी गुमनामी का जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। बीके कश्यप ने कहा कि हमारे समाज की दशा की जिम्मेदार केवल भाजपा सरकार है, क्योंकि जब अति पिछड़ों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मंडल कमिश्नर आया तो भाजपा ने दूसरा विरोध किया। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बाहुबली जातियों को सामान्य से निकालकर पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया। कश्यप समाज में जन्मी वीरांगना बहन फूलन देवी के हत्यारे भाजपा सरकार के रहते आज खुलेआम घूम रहे हैं। फूलन देवी जैसे महान व्यक्तित्व पर अत्याचार कर रहे हैं और मुस्तकीम नामक अल्पसंख्यक हमारे समाज के ही नहीं समस्त नारी जाति सम्मान बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव कश्यप समाज सहित समस्त नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाते हुए बहन फूलन देवी को सांसद बनाया तथा सपा सरकार ने ही कश्यप जयंती पर अवकाश घोषित कर समाज के इतिहास को जीवित करने का कार्य किया। देखिए, हमारा उद्देश्य जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का है और हम अपने समाज में समाजवादी पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की आती है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही कश्यप समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। आज डॉक्टर राजपाल कश्यप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तब माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश जी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया है। बहन फूलन देवी को इतना बड़ा अत्याचार उनके साथ हुआ, नारी शक्ति का इतना बड़ा अपमान आज तक हिंदुस्तान में कभी किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा फूलन देवी के साथ हुआ। उनको भी माननीय मुलायम सिंह जी सांसद बनाकर हमारे समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। महर्षि कश्यप पर जयंती 5 अप्रैल को बनाई जाती है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में पूरा प्रदेश बनाता है। उसको भी माननीय अखिलेश जी ने
5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती का अवकाश घोषित करके हम लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये निकम्मी सरकार है, इन्होंने पिछलों के हनन का काम ये लोग कर रहे हैं। आज देख लीजिए आप, एक भी कश्यप को, किसी को भी, ना मोदी सरकार ने ना योगी सरकार ने किसी कश्यप को कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम भी नहीं किया है। आज आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत चौपट हो चुकी है और धीरे धीरे कोरोना के नाम पर पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से अपने कार्यालय बनवाने का काम किया, लेकिन 5 अस्पताल कहीं हिंदुस्तान में खोलने का काम नहीं किया। सर, जैसे सरकार बार बार ये दावा करती है 3 महीने राशन फ्री दिया गया है, सिलेंडर फ्री दिए गए हैं, इस बारे में देखिए, जो गरीब व्यक्ति हिंदुस्तान में निवास करते हैं, आज उनकी अपनी खुद की हैसियत इतनी नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा सके। और रही बात अनाज देने की, तो अनाज की बात भी देख लीजिए आप, किसी को कहीं पूरा मिल रहा है, कहीं राशन डीलर खा रहे हैं, कहीं कोई खा रहा है, लेकिन पूरा राशन भी मिलने को गरीबों को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर निवासी महिला ने पति के साथ चरथावल थाने पहुंचकर गांव के चौकीदार पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर का है। गांव निवासी एक महिला ने अपने पति के साथ चरथावल थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। महिला ने थाना प्रभारी को बताया कि वह और उसका पति खेत में चारा काटने के लिए गए थे। वह अपने पति से कुछ ही दूरी पर दूसरे खेत में चारा काट रही थी। तभी गाँव का ही रहने वाला पिंटू, जो की गाँव का चौकीदार के पद पर तैनात है, उसने उसे तमंचे के बल पर आतंकित कर छेड़छाड़ करते हुए खेत में खींचने का प्रयास किया। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी मौके पर आ गया। उसके पति को देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता ने थाना प्रभारी को आरोपी के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की जाँच के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरा मामला है, मेरा एक आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा परेशान कर रखी उसने। कल उसने बहुत बुरी हरकत करी। हम घास काटने गए हुए जंगल में, उसने ये आन के पीछे से गोली भली, मैं इसके अंदर था, थोड़ी दौड़ के पास चुकी कार। उसने सोचा कि अकेली है यहाँ पे, उसने तो उसके पीछे से गोली भर ली। वो जैसे भी बनी चिल्लाई, उन्होंने बता कहाँ गए, तो मैं बाहर निकल कर आया तो उसने गोली भर रखी थी और एक की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था उसके। मैंने जब उसके पास में आया तो भागा, तो मुझे कट्टा दिखाकर कह के या गोली से मार दूँ किसी के, अगर तुमने थाने में दर्ज के रिपोर्ट या कुछ किसी को बताया, ये कह के वहाँ से वो भागने की कोशिश करी, वो हाथ में लिया। तो चरथावल थाने पर आए हो, क्या चाहते हो अभी? थाने चरथावल में आज ही मेरी कोई से आता है, मदद के लिए आया हूँ। मैं सब बहुत वो समझाया, मगर पहले उसने 1-2 हरकत ऐसी करी, पर अपनी जगह पर नहीं बोला, मैं चुप रहा। सब समझा दिया और आपसे भाई तो ऐसे ना करें। तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हो अभी? जी, उसके गैर खिलाफ उसके सहारनपुर में आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की वीडियो वायरल किए जाने के बाद युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे सीएचसी में रेफर कर दिया गया, परंतु उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले के ही एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन रेप किया और अपने दोस्तों की मदद से उसकी वीडियो बना ली। युवती ने लोकलाज के बहस से यह बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद आरोपी लगातार उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगे। युवती ने इनकार किया तो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, परंतु युवती ने उनकी बात नहीं मानी और इनकार कर दिया। इस पर गुस्साए आरोपी युवकों ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब युवती को इस बात का पता चला तो उसने शुक्रवार दोपहर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। परिजनों के अनुसार पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। गंभीर हालत के कारण युवती को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कल थाना गंगोह पर एक मीमो प्राप्त हुआ था कि एक लड़की ने जहर खा लिया है, जिसके चलते वो एक्सपायर हो गई है। उसी के संबंध में तुरंत से थाना द्वारा इसकी जांच की गई और जिसमें उनके परिवारजनों के द्वारा तहरीर दी गई और बताया गया कि इन लड़कों के द्वारा लड़की का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिसके चलते लड़की ने जहर खा लिया था। और इसी के संबंध में थाने पर परिवार वालों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आवश्यक धाराओं के अंदर, और इसमें जो 2 अभियुक्तगण हैं नामजद, उन दोनों की अरेस्टिंग भी की जा चुकी है।
कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद आज बागपत में पहली बार महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह पहुंची, जहां उन्होंने गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ महिला संबंधी अपराधों पर समीक्षा की और महिलाओं से बात कर महिला मुकदमों की जानकारी ली। महिला अपराधों की सुनवाई करते हुए आयोग उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द मामले के निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ पुलिस कर्मियों को लापरवाही मिलने पर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग हर जनपद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा है, जिससे जनपद के मामलों पर नजर रखी जाए और महिलाओं को सीधे शिकायत करने का अधिकार मिल सके। प्रॉपर्टी को लेकर भी है और छेड़खानी को लेकर पुराना केस आया है। एक में बेटे के साथ हुआ है, मतलब उनको लगता है कि गलत हुआ है, तो उसके बारे में तो सबकी केसेस की रूपरेखा है। कोई भी केस एक जैसा नहीं है कि हम ये बोलें कि दहेज उत्पीड़न का है या घरेलू हिंसा का या छेड़खानी का है। एक रैंडम जो एक एक प्रकार का कोई भी हिंसा होती है उसका अलग अलग प्रकार का केस है। महिला के अत्याचार के साथ साथ रेप की घटनाएं भी हैं बागपत में। देखिए, फिलहाल अभी मैं वही सर्वे कर रहे हैं हम लोग। ऐसी अभी कोई घटना सामने आई नहीं है फिलहाल, जो कोरोना के टाइम में, क्योंकि अभी 20 मार्च 2020 से लेके और आज तक की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें इतने केसेस नहीं हैं महिला थाना में भी, और वन स्टॉप सेंटर के हैं। इसकी अभी समीक्षा करेंगे तब इसके बारे में मैं कुछ बता पाऊँगी। बागपत के लदवाड़ी गांव में खेत से आते समय वृद्ध को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने गौवंश को पकड़वाने की मांग की। गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार किया गया। लदवाड़ी गांव निवासी भीमपुत्र सुरता 80 वर्षीय अपने खेत में किसी कार्य से गया था। जब वह सुबह के समय वहां से लौट रहा था तो सड़कों पर घूम रहे गौवंश ने टक्कर मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन व ग्रामीणों ने गौवंश को वहां से भगाया और उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ उनकी मौत हो गयी। भीम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से गौवंश को पकड़ने की मांग की ताकि अन्य कोई व्यक्ति गौवंश की भेंट न चढ़ सके, और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ भारी रोष जताते हुए अपनी बात रखी। अजी बिजार ने मारा, हमारे पिताजी बाथरूम जा था, अभी जा मार दिया। 2-4 आदमी गाल कर दिए, शिकायत कोई नहीं करा जी इसकी जी। हाँ करी थी जी, कोई गौर करता नहीं जी। गौशाला में छोड़ गए जी, वंदे भी छुट के आ जा जी। गाँव में छोड़ गए थे, वंता छुट जा जी, काट दे जी वे। हमारे गांव में जी हमारे बाबा जी हैं जिनकी मौत हुई है, वो खेत में गए थे तो वहाँ से एक बिजार ईख में से निकला और उन्होंने उन्हें 2-3 बार उठा के पटका, तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और हम उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया जी। सांड को पकड़वाने की मांग की है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया कभी। सांड को बता रहे हैं गौशाला, हाँ गौशाला में 2-3 बार छोड़ के आए, लेकिन वहाँ से भी वो निकाल देते हैं वे लोग। पहले भी कितने आदमी घायल है और कम से कम 5-6 आदमियों को घायल कर चुका है वो। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव चोकड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में फलक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अध्यक्ष हसीन जहां के नेतृत्व में निःशुल्क ड्रेस वितरण व मास्क का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव चोकड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें फलक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अध्यक्ष हसीन जहां, प्रधानाध्यापक खलील अहमद द्वारा सैकड़ों से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस व मास्क का वितरण किया गया। फलक स्वयं सहायता समूह कुटेसरा की अध्यक्ष हसीन जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि फलक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्राथमिक विद्यालय कुटेसरा, प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल चोकड़ा के स्कूली बच्चों के द्वारा ड्रेस व मास्क सिलने का कार्य किया गया है। सहारनपुर के गंगो मोहल्ला गुजरवाड़ा किसान के साथ 5 लाख रुपए का कॉरपोरेशन बैंक नकुड़ द्वारा फ्रॉड कर लिया गया। आरोप है कि गंगो के किसान भंवर सिंह कॉरपोरेशन बैंक नकुड़ द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा जमा करने के लिए किसान बैंक पर पहुंचा था। किसान को बैंक कर्मचारी राहुल ने 5,55,000 रुपए जमा करने के लिए कहा और किसान को कोरे चेक पर ही साइन करा लिए। वहीं किसान को पूरा दिन बैंक में बैठा कर रखा। जैसे ही किसान चाय पीने के लिए बाहर गया तो राहुल द्वारा फोन कर चेकबुक ले जाने की बात कही गई। जैसे ही किसान बैंक पर पहुंचता है तब तक बैंक बंद हो चुका था। अगले दिन जैसे ही किसान बैंक पहुंचा तो पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। उसके खाते से 5 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। वहीं पीड़ित किसान ने नकुड़ कोतवाली में तहरीर दी है। बैंक कर्मचारी का रवैया भी ठीक नहीं रहा। पीड़ित किसान दुखी होकर रो रहा है। मोहल्ला गुजरान गंगो
क्या मामला है पूरा? मामला यह है सर, मैं नकुड़ बैंक कोऑपरेशन बैंक में पैसे लेकर गया 31 तारीख में 5 लाख रुपए। राहुल नाम के लड़के ने 5 लाख रुपए मेरे पैसे ले। राहुल नाम का लड़का बैंक में कर्मचारी है क्या? कर्मचारी है सर। इसने मेरे पैसे 5 लाख रुपए ले लिए। कहने लगा भंवर सिंह मैं देखूँ ये कितने जमा होंगे। मगा जी देख कर बताओ। कहने लगा भंवर सिंह जी ये तो तुम्हें 55,000 रुपये और लाने पड़ेंगे, इनमें तो नहीं चलता। मगर सर मैं कल को ला दूंगा, आप इन्हें भर दें। कहने लगा भाई मैं कहाँ से भर दूंगा, आप लाओगे जब भी तो भरूँगा। फिर मैं 2 तारीख में 1 तारीख में फिर पैसे लेकर गया 55,000 रुपये। उन्होंने मैं भरे और हम बैठा दिए, भंवर सिंह जी आप बैठ जाओ मैं भर दूंगा। मेरे वहाँ से बैठा के भर दिए, ना हमारे तो कोई रसीद चेक बुक पर साइन करवा के। कहने लगा बैठो आप, अभी भरवा के अभी कटवा के दे रहा हूँ। ठीक मैं बैठाओ रखा सर उन्हें 2 घंटे वहाँ से। उसके बाद कहने लगा कि आप चाय पीना चाहो तो पियाओ। मैं चाय पीने चले गया। उनका फ़ोन आता है भंवर सिंह जी कहाँ हो। मैं कहा जी उरे हूँ चाय पीने लग रहा। उसके बाद कहने लगा अपनी चेक बुक ले जाओ आन के। मैं कहा जी मैं आ लिया सर। तो मैं जैसा ही गया बैंक बंद हो गया। मैंने सुबह ही अगले दिन मैनेजर साहब पे 10:54 पर फ़ोन करा, साहब मेरी चेक बुक बैंक रहेगी और इतने में हो मेरा खाता आप सील कर दें, मैं चेक बुक मेरी रहेगी। और राहुल पे ही है। राहुल ने मेरे पे फ़ोन मार के भी कहा अपनी चेक बुक ले जाओ। सर जब तक बैंक गया बैंक बंद हो गया कि मेरा खाता सील कर दे, जब तक मैं ना हूँ मेरे पैसे ना लेकर जाए। उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पे एक बच्चे के लिए के हाथ मैंने एप्लीकेशन भेजी। एप्लीकेशन में वो ऐसे उलझा कर रखा कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। जब तक मैं उन्होंने कैसी सी खाते में मेरे पैसे थे बचत खाते में गिर के मेरे पैसे काट दे गए। उसमें राहुल और मैनेजर दोनों की जालसाजी है। कौन सा बैंक है? एक कोऑपरेशन बैंक है नकुड़। इस मामले की घटना आपने पुलिस को हमने तहरीर दी थाने में, कोतवाल साहब से, सैनी साहब से, कोतवाल से तहरीर दे के हम चले। हमने जो जाके वहाँ पूछा किसी ने कोई हमारा से संतोषजनक जवाब कोई नहीं दिया, कोई हमारा पेट नहीं भरा। हम 10 आदमी गए, हमें ही और नो कह रहा है उनमें से एक कर्मचारी राहुल नाम का लड़का कि क्या कर लेंगे ये हमारा, हमारे पे बहुत हथियार हैं बचने के। हमने जो तो कर दिया तो कर दिया, मैं ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से भाग जाऊँगा, मेरा क्या कर लेंगे ये। अच्छा क्या चाह रहे हैं? हम यूँ चाह रहे कि सर जो मेरी गेल फ्रॉड होया इसका कोई हल निकले। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे ये जो 2 इन्होंने पैसे काटे, मेरे पैसे वापसी जो कि दूसरे खाते में गिर दें। मेरे जालसाजी मेरी गेल ऐसी हुई कि मेरे कैसी सी खाते में थे, बजट खाते में गिर के, छूट खाते में गिर के पैसे इन्होंने दोनों ने मिलकर काट दे। शामली के थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देशानुसार थाना भवन थाने में प्रत्येक शनिवार को ऐच्छिक ब्यूरो कैंप लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है और फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसी परिवारों को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयासों से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। आज भी थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 15 फाइलें आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 2 परिवारों का समझौता कराया गया। 13 फाइलों पर फाइनल सुनवाई जारी है। ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन ने आज 15 परिवारों को बुलाया था, जिनमें से 5 परिवार उपस्थित हुए और उन्हीं में से 2 परिवारों का निस्तारण करा दिया गया है। जैसे थाना भवन के वसीम की पत्नी को लाई गई है और लड़की पूनम बाबरी क्षेत्र से सहारनपुर में उसके ससुराल में भिजवा दी गई है। इसी तरह आने वाले शनिवार में बाकी परिवारों को बुलाया जाएगा और सुनवाई करके सभी का निस्तारण करा दिया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर पुलिस ने उझारी से टॉप 10 अपराधी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है, जहां मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि सैदनगली थाना अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी निवासी टॉप 10 अपराधी शाहरुख पुत्र खुर्शीद को एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया गया, ताकि आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर आरोपी शाहरुख को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
अमरोहा के हसनपुर में घंटों लाइन में लगी हार्ट पेशेंट महिला के परिजनों ने शाखा प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभद्र करने का आरोप भी लगाया, जहां बैंक में गिरकर महिला के सर में काफी चोट आई। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के कस्बा ढवासरी निवासी 40 वर्षीय नरगिस पत्नी अब्दुल गफ्फार दोपहर 2:45 बजे कस्बे की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में पैसे निकालने गई थी। महिला हार्ट की पेशेंट होने के नाते काफी देर तक लाइन में खड़े होने पर चक्कर आकर गिर गई, जिसके बाद महिला ने शाखा प्रबंधक से हार्ट पेशेंट की जानकारी देते हुए जल्द पैसे निकलवाने की मांग की। वहीं आरोप के मुताबिक शाखा प्रबंधक ने उनकी एक न सुनी और उल्टा अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसके बाद लाइन में लगी हार्ट पेशेंट महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसके सर में काफी चोट आई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर अवस्था में महिला को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस को तहरीर देकर शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं तहरीर का नाम सुनते ही बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया। 2:48 में बैंक में आए थे और इन्होंने लाइन में लगा रखा। मैं कह रहा हूँ हार्ट की पेशेंट है, इन्हें पैसे दे दो। अच्छा, तो फिर क्या कहा मैंने? बोले अभी लाइन में लगे रहो, लाइन से मिलेंगे, और कोई लाइन नहीं, लेडीज की बेमतलब लाइन में लगा रखा। 2 घंटे बैंक में हो गए। क्या शाखा प्रबंधक ने आपसे बदतमीजी की? बदतमीजी करी, मेरा गिरवान पकड़ के लेके गया वहाँ पे। क्या बोले थे? बोले यहाँ ऐसे काम होगा, जैसा हमारा मन करेगा ऐसा काम करेंगे। अच्छा, तो कितनी चोट लगी उनके? सर फट गया उनके, सारा सर फट गया। हार्ट की पेशेंट है। अच्छा, शाखा प्रबंधक क्या कह रहे थे और क्या कह रहे थे? ये कह रहे जैसा हमारा मन करेगा ऐसा करेंगे हम। अच्छा। अमरोहा के हसनपुर के बहादुरपुर मिश्र से 3 माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती की बरामदगी की मांग को लेकर पिता ने पुलिस से गुहार लगाई। आपको बता दें कि तहसील के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर मिश्र निवासी तुलसी पुत्र छत्रपाल का आरोप है कि उसकी पुत्री ओमवती की 3 माह पूर्व क्षेत्रीय गाँव चकफेरी निवासी राहुल पुत्र टेकचंद के साथ हुई थी, जिसके बाद ओमवती 15 अगस्त को अपने मायके आ गई थी और 16 अगस्त की सुबह शौच को जाने के लिए खेत से गई थी, जहाँ से संदिग्ध परिस्थितियों में वह लापता हो गई। वहीं परिजनों ने उसकी गुमशुदगी के लिए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद काफी तलाशने के बाद पता चला कि वह क्षेत्र के गांव पुरसल के 2 युवकों के पास है, जिसके बाद पिता द्वारा थाने में तहरीर देकर लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस युवती की बरामदगी करने को तैयार नहीं। जहां आदमपुर थाना रस्सी का सांप बना देता है, वहीं पुलिस का उदासीन रवैया खुलकर सामने आ रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जब उक्त अपहरणकर्ताओं से पुत्री वापस मांगी गई तो उन्होंने 50,000 रुपए की मांग की। वहीं पुलिस पर युवती की बरामदगी नहीं करने का आरोप है। मेरी लड़की साहब अपनी ससुराल से 14 तारीख की शाम आई थी। 14 तारीख में 16 तारीख की शाम के लिए मेरी लड़की सोच के लिए गई थी। मेरी लड़की वहीं सोच के जाने के बाद में फरार हो गई, तो मुझे उसका नंबर मिला था फर्श में। गांव पुरसिल के लड़के हैं, एक लड़का है सतीश जिसका पिता का नाम चंद्रभान है, एक लड़का ब्रह्मपाल है जिसके पिता का नाम अतर सिंह है, और जो है मेरे लिए इन लोगों ने ही वहाँ पहुँचाया था। मैंने जब कहा देखा कि भाई अपनी लड़की से मिल लो, तो मेरी लड़की मुझे देखकर रोने लगी और कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठा के लाया गया है और मैं चलने को तैयार हूँ। और उन लोगों ने जब मैंने कहा कि चलो, तो मेरी ऊपर लाठी डंडा लेके भाग पड़े, हमें वहाँ से आना पड़ा। फिर इसके बाद थाने आया? इसके बाद साहब थाने आया। मैं थाने में कोतवाल साहब से कहा था कि साहब मेरी मदद करो, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे। बोलो, फ़ोन पे क्या बात हुई आप? फ़ोन पे साहब गांव पुरसिल के जयलाल नेता हैं, उनसे बात हुई थी फ़ोन पे। तो वो कह रहे थे कि आपकी लड़की आपके घर आ जाएगी, हमें 60,000 रुपये चाहिए। अगर आप पे पैसा नहीं बनना हो तो 1 लाख रुपया हमसे लो और अपने घर बैठो। हम लड़की के लिए 4 लाख में बेचें चाहे 5 लाख में बेचें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।